आईटीओ पर पहला चालान कटा ऑड इवन का। इवन वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी का चालान आज काटा गया है। पुलिस ने 4000 का चालान काटा है और देखिए पहली बार इतनी ज्यादा मुस्तैदी के साथ इसे लागू किया गया और पहली बार 4000 का ये चालान लगाया गया है। आईटीओ पर पहला चालान कट चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर इवन वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी ले जाते हुए आप पकड़े गए या ऑड वाले दिन इवन नंबर की गाड़ी आपने चलाई है तो देखिए इसी तरह आपको भी हर्जाना भरना पड़ेगा, चालान आपका भी कटेगा। अभी सुबह 9:08 का वक्त हुआ है, मतलब 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है ऑड इवन लागू हुए और उसके बाद जो पहला चालान कटा है उसकी तस्वीर और पूरी जानकारी इंडिया न्यूज आपको दे रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो ऑड इवन का पालन नहीं कर रहे हैं। ये आप गाड़ी देखेंगे जिसका चालान यहाँ पर काटा जा रहा है और ये ऑड इवन का उल्लंघन करती हुई, ऑड नंबर है 9 नंबर लास्ट में आ रहा है, लेकिन आज क्योंकि ऑड इवन लागू है उसके बावजूद ये गाड़ी यहाँ पर थी और इसीलिए अब उसका चालान यहाँ पर पुलिस कर रही है। आप वजह बता पाएंगे कि आपको मालूम नहीं था दिल्ली में ऑड इवन चालू हो गया? पता नहीं था इस बारे में। इतना आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। अच्छा, क्या इतना विज्ञापन सरकार कर रही है, लगातार टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है, न्यूज में आ रहा है, तब भी आपको मालूम नहीं था? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नोएडा से ही आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? तो ये बड़ी दिक्कत भी है कि आप लोगों को तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। काइंड ऑफ बोल सकते हो, बिकॉज वी डोंट गेट मच टाइम, फेस्टिवल एंड ऑल, सो वी वर नॉट हियर। चलिए ये तस्वीर देख लीजिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर चालान काट रही है। ये 4000 रुपए का चालान हो रहा है और जैसा कि ये बता रहे थे कि इन्हें मालूम नहीं था, इसलिए ये दिक्कत हुई है। देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए। पहले ये साफ कर दिया गया था कि अगर आप ऑड इवन के दौरान ऑड इवन का उल्लंघन करते हैं तो आपको चालान भरना पड़ेगा और उसकी पेनल्टी जो लगाई गई थी वो 4000 रुपए लगाई गई थी। तो ये यूपी की गाड़ी है जिसका 4000 रुपए का चालान कट रहा है। और जो बात यहाँ पर इन्होंने कही वो ये कि इन्हें जानकारी नहीं थी। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि जहाँ पूरे देश को ये पता हो कि दिल्ली में ऑड इवन लागू है, वहां पर ये यूपी की 16 नंबर गाड़ी यहाँ पहुंची है और ये कह रहे हैं कि इन्हें नहीं मालूम। यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आईटीओ पर अब इनका चालान कर दिया। चालान में एक डॉक्यूमेंट सीज होता है सर। लेकिन आज का ये कह रहे हैं कि 4000 रुपए का चालान आपका, आपने इसका इनकार कर दिया कोर्ट का। जी सर। 4000 का चालान कर दिया आपने? जी सर। कोर्ट के लिए और भी कुछ कोर्ट में भरना होगा। चलिए ये देख लीजिए। और आपका दोस्त का चालान है जो अब ये कोर्ट में भरना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं था क्या? सर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि आज से इम्प्लीमेंट हो गया। जहाँ पूरे देश को ये पता हो दिल्ली में ऑड इवन लागू है, आपको मालूम ही नहीं कि दिल्ली में ऑड इवन लागू हो गया। 1 मिनट तक परेशानी अब इनके चेहरे पे देख लीजिए। ये परेशानी आपके चेहरे पे ना दिखे इसलिए ऑड इवन का पालन जरूर करें, नहीं तो 4000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शिवली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इतना तो आप समझ लीजिए कि आप नोएडा से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, कहीं से भी अगर आप दिल्ली में एंटर कर रहे हैं तो आपको इस नियम का पालन करना जरूरी है। अब देखिए दिल्ली के 12 खंबा रोड से इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर ने भी ऑड इवेंट पर ज्यादा जानकारी लिया। आप रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं अभी हम कनॉट प्लेस और 12 खंबा के चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पर जो बसें जा रही है उसमें लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है। सवारियों को थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन दिक्कत हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ देखिए कुछ सवारी इनसे बात करेंगे। अभी आप कहाँ से उतरे हैं? हम यहाँ से उतरे, हम 12 खंबे पे उतरे, लक्ष्मी नगर से बैठे हैं। बहुत ज्यादा भीड़? बहुत ज्यादा, आधा पौना घंटा लग गया यहाँ तक। बहुत ज्यादा। और बस का कितने देर तक इंतजार? कम से कम आधा घंटा हर रोज करना पड़ता है। और आज कम से कम 20 मिनट हो गए। 20 मिनट इंतजार आपने किया है? हाँ। आप क्या बताएंगे, आप कहाँ से? मैं आऊँ जी द्वारका से। मेट्रो भी इतनी धीमी चल रही है कि मत पूछो। वक्त ज्यादा लग रहा है। देखिए एक फैमिली बस के इंतजार में है। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं और कहाँ जाना है? यूपी से आए। हाँ। बस के लिए खड़े हैं आप? हाँ। कितने देर से खड़े हैं? कुछ देर रह गई। कुछ देर रह गई। कुछ देर से। हाँ। टाइम बताओ, आप भाभी शर्माओ मत। और दिक्कत हो रही है आप लोग को? हाँ, आधा घंटा और सोएगा। दिक्कत है? हाँ। तो अब देखिए छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर इस इलाके में
500 के पार पॉल्यूशन लेवल है और ऐसे में जो सीवियर जोन में है और बस के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑड इवन का पहला दिन है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक तो बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग बसों पर घंटों, बस स्टैंड पर घंटों इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब देखिए ऑड इवन का आज पहला दिन है। केजरीवाल का ऑड इवन पर ट्वीट भी सामने आ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। क्या उन्होंने लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा है, नमस्ते दिल्ली, प्रदूषण कम करने के लिए आज से ऑड इवन शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की सांसों के लिए ऑड इवन का जरूर पालन करें। तो ये गुजारिश करते हुए अरविंद केजरीवाल ट्वीट के जरिए सामने आए। उन्होंने कहा कार शेयर करें, इससे दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली फिर कर दिखाएगी। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आपको हमने दिखाया। और देखिए मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या तस्वीर सामने आ रही है इसका जायजा ले रहे हैं, आपको बताएंगे। नरेश बिस्वानी मंडी हाउस से फिलहाल मेरे साथ हैं। इसके अलावा श्रेया चटर्जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नरेश, शुरुआत आपके साथ। ऑड इवन शुरू हुए लगभग 1.25 घंटा हो चुका है। जरा तस्वीर बताइए, कितने लोग पालन करते हुए फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं और क्या नजारा है फिलहाल अभी? देखिए दिल्ली के अंदर तो हम लोग जब निकले तमाम जगहों से होते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचे तो दिखा कि रास्ते में इक्का दुक्का ऐसी गाड़ियां हैं जो पालन नहीं कर रही है इस नियम का, लेकिन वो गाड़ियां भी कमर्शियल है और कमर्शियल गाड़ियों को इससे एक्सेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा सीएनजी गाड़ियां जिनके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। हालांकि अभी सुबह हुई है, अभी शुरुआत हुई है दिन की, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन भी कमर्शियल है और कमर्शियल गाड़ियों को इससे एक्सेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा सीएनजी गाड़ियां जिनके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। हालांकि अभी सुबह हुई है, अभी शुरुआत हुई है दिन की, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि 200 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 4 पुलिसकर्मी तमाम पॉइंट्स पर तैनात हैं और वो नजर रख रहे हैं। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से भारी तादाद में वाहन रोजाना निकलते हैं। रिंग रोड का एरिया हुआ, लाजपत नगर का एरिया हुआ, साउथ एक्स का एरिया हुआ। अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो आईटीओ का जो एरिया सबसे बिजी चौराहा माना जाता है, यहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसी तरीके से कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्कल है वहां पर भी कुछ टीमें तैनात की गई हैं और वो जगह जगह पर नजर रख रही है, क्योंकि ऑड इवन का पालन इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि प्रदूषण को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है और इसी के चलते ऑड इवन को यहां पर आज से लागू किया गया है। यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो 11-12 दिन हैं इस दौरान जब ऑड इवन लागू रहेगा, कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उसका स्तर कुछ कम हो पाएगा, क्योंकि सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या कुछ कम रहेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रदूषण का लेवल कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थायी समाधान ढूंढना होगा प्रदूषण से बचने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप ऑर्डर इवन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। लिहाजा कई श्रेया भी जुड़ी हुई है आश्रम चौक पर। श्रेया इस वक्त खड़ी है तो रुख उनका भी कर लेते हैं। श्रेया, हालांकि असर कितना हो रहा है इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन फिर भी लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या मानना है, वो कितना साथ दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ऑड इवन कारगर होगा क्या? देखिए करीबन 1 घंटे से मैं इधर खड़ी हूँ, लोगों में कहीं ना कहीं ये श्रेया मैं रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। मनीष सिसोदिया इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। दिल्ली के लिए करना है हमें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को छोड़ दीजिए, अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अगले 10 दिन तक अगर हम ऑड इवन फॉलो कर लेंगे तो दिल्ली के अपने सोर्सेज में कमी आएगी, कुछ तो राहत मिलेगी। दिक्कत के समय में अगर थोड़ी सी हार्डशिप हम कर लें और थोड़ी सी राहत मिले, मुझे लगता है ये सबके लिए फायदे की चीज है। सर, केंद्र पर भी आपने सवाल उठाया और केंद्र की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं ऑड इवन एक झुंझुना टाइप का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विजय गोयल खुद इसका विरोध कर रहे हैं, वो आज खुद चालान कटाने निकलेंगे। ऐसे वक्त में इस तरह की राजनीति पर क्या कहना? विजय गोयल जी को मैं कहूंगा कि जो उनके मन में आए वो करें। वो चाहें तो अभी दिल्ली में सिर्फ ऑड इवन क्यों, वो जनरेटर बैन भी तोड़ें, वो कंस्ट्रक्शन बैन लगाया हुआ है, वो अपने घर में कंस्ट्रक्शन भी करवाएं, वो जनरेटर के साथ साथ भी चलें, पूरी दिल्ली में जनरेटर लेके चलें। उनके राजनीति उसमें है, क्योंकि सरकार कोई करे दिल्ली के हित के लिए करे तो उनका विरोध करेंगे। वो जाके पर्यावरण मंत्री से क्यों नहीं कहते हैं विजय गोयल जी या बीजेपी के और नेता कि मंत्री जी आपने बैठकें क्यों कैंसिल की? पराली जलने से ठीक 2 महीने पहले से दिल्ली के मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर बैठक बुलाइए, कुछ करिए। बैठकें कैंसिल करते रहे, एक के बाद एक बैठकें कैंसिल करती गई। यानी कि पॉल्यूशन बीजेपी की प्रायोरिटी में है ही नहीं, मजाक बीजेपी की प्रायोरिटी में वो कर रहे हैं।
सर कल यूपी के मंत्री ने कहा कि जो पराली है ये किसान पहले से भी जलाते आए हैं, इसका प्रदूषण से बहुत बड़ा लिंक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर खासकर दिल्ली सरकार को कहा कि वो हवन पूजन करे, इससे इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी। पराली का पॉल्यूशन पूरा उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वहां ठीक कर लें। दिल्ली में ऑर्डिनेंस से हम ठीक कर ले रहे हैं, दिल्ली में हम जनरेटर बैन करने से ठीक कर ले रहे हैं, दिल्ली में हम कंस्ट्रक्शन बैन। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को आपने सुना, और श्रेया आपने भी सुना होगा किस तरह से मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा भी फर्क पड़ता है ऑड इवन से तो वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अगली जनरेशन के लिए अच्छा होगा। देखिए, सबको कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि कल हमने देखा था कि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा खतरनाक से भी बहुत ऊपर जा चुकी है। अगर ऑड इवन से भी कोई फायदा मिल सके तो क्यों नहीं। अगर अभी बात करें, हम आश्रम चौक में हैं, फिलहाल आप देख रहे हैं कि सिविक वॉलंटियर्स मौजूद है उधर, ट्रैफिक पुलिस फिलहाल आश्रम चौक पर नहीं है। और इन सिविक वॉलंटियर्स से अगर हम बातचीत करें तो इनसे आप सुन सकते हो कि ये आज से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग लोगों को समझा रहे हो, क्या देख रहे हो अभी भी लोगों में जान पहचान है कि आज से ऑड इवन शुरू हो गई? जी नहीं, काफी लोगों को नहीं पता है कि आज ऑड इवन चालू हुआ है। हम लोग देख ही रहे, कुछ लोगों को बता भी रहे कि सर आज से ऑड इवन चालू हो गए, तो अपना ध्यान रखिएगा गाड़ी का। लोग ये कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, सब जवाब समझा रहे? जी सर, कोई पूछ रहा है तो मैम हम बता रहे कि हाँ जी आज सर ऑड इवन चालू है। चलिए, तो अभी भी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। और श्रेया, ऐसी एक तस्वीर आईटीओ पर हमने देखी भी जब चालान कटा और उस शख्स ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि ऑड इवन आज से लागू हो रहा है। आप दोनों से ही अपडेट हम आगे भी लेंगे और बने रहिए आप दोनों मेरे साथ। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर